आप देख रहे हैं उपचुनाव पर हमारी विशेष पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे खंडवा के रण की। जी हां, वैसे तो मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास है खंडवा लोकसभा सीट। ये सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल है। हालांकि बीजेपी ने अपनी सीट को वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। सत्ता और संगठन दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी खंडवा के रण में डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच मतदाता के मन में क्या है, ये किसी को नहीं पता। इसका जायजा लेने अनादि टीवी की टीम खंडवा तक जा पहुंची, जहां हमारी टीम ने न सिर्फ नेताओं के दाव पे समझे, बल्कि जनता का मूड भी जाना। क्या है खंडवा लोकसभा सीट का समीकरण, क्या है नेताओं के दाव पेच और मतदाता के मन में क्या है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश। नमस्कार। खंडवा संसदीय क्षेत्र के इस वक्त हम दौरे पर है। अनादि टीवी की टीम पूरी ग्राउंड रियलिटी से आपको अवगत कराएंगे और ये बताएंगे कि मुद्दे क्या है चुनाव के, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक एक पल्स हम टटोल रहे हैं, चाहे बात बड़वा से लेकर हो, मंधाता की हो, मुंदी की हो, बुरहानपुर की हो। एक एक आदमी से हम बात करेंगे और ये बताएंगे आपको कि आखिर इस सीट का रिजल्ट क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट प्रदेश की उन सीटों में से है जिस पर भाजपा का दबदबा रहा है। खंडवा लोकसभा सीट से सांसद नंद कुमार चौहान सबसे ज्यादा बार जीतने वाले सांसद हैं, लेकिन उनके निधन से अब खंडवा लोकसभा सीट खाली हो गई है। यानी अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ 1980 के बाद पहली बार उपचुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में खंडवा लोकसभा सीट की कहानी को पहले जानते हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद सीट रिक्त हुई है। 2019 के चुनाव में नंदू भैया ने कांग्रेस के अरुण यादव को 2,74,000 मतों से हराया था। 1991 से अभी तक 8 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 8 चुनावों में 6 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस जीती है। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान यहां से 6 बार सांसद रहे। इस सीट पर 1991 से अभी तक 2 दफा छोड़कर क्षत्रिय और ब्राह्मण का ही प्रभुत्व रहा है। अब बीजेपी ने इस सीट पर ओबीसी कार्ड खेला है। बीजेपी ने इस बार ज्ञानेश्वर पाटिल पर दाव लगाया है, तो कांग्रेस ने राजनारायण सिंह पुर्नी को मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य कई चेहरे इस सीट पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लंबे समय से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। इस बार भी यही स्थिति है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनावी समर तेज हो चला है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के लिए भीतर घात का खतरा भी बना हुआ है, यानी अपनों से ही नुकसान की आशंका। बीजेपी खंडवा के किले को फतेह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि सत्ता और संगठन की बड़ी टीम उसने मैदान में उतारी है। कांग्रेस भी किला फतेह करने के लिए अपने दिग्गजों के साथ मैदान में है। बीजेपी इस सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी ने सत्ता संगठन की बड़ी टीम मैदान में उतारी। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाले रखा है। मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री कमल पटेल, मंत्री विजय शाह, मंत्री जगदीश देवड़ा और हरदीप सिंह डंग को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री इंदर सिंह परमार और मंत्री मोहन यादव के साथ साथ मंत्री उषा ठाकुर ने भी अपना यहां डेरा जमा रखा है। संगठन स्तर पर भी कई चेहरे मैदान संभाले हुए हैं। आलोक शर्मा, कविता पाटीदार, चिंतामणि मालवीय, जीतू जराती को भी जिम्मेदारी मिली है। बहादुर सिंह सोधिया, गोपी कृष्ण नेमा, जसवंत हाड़ा, बंशी लाल गुर्जर, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य कई मैदान में डटे हैं। कांग्रेस ने भी इस सीट के लिए अपने दिग्गज मैदान में उतारे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक को भी कमान सौंप रखी है। अरुण यादव, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल,
और अजय सिंह भी मैदान में हैं। सज्जन वर्मा, आरिफ मसूद, डॉक्टर गोविंद सिंह और एनपी प्रजापति भी प्रचार में जुटे हुए हैं। अब इस सीट का चुनावी और जातीय समीकरण भी जान लेते हैं। खंडवा लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इस सीट पर कुल मतदाता 19,59,436 हैं। 9,89,451 पुरुष मतदाता हैं। 9,49,862 महिला मतदाता हैं, जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या 90 है। यहाँ सामान्य वर्ग के वोटर लगभग 3,62,000 है। ओबीसी मतदाता लगभग 4,76,000 है। SC/ST वोटर 7,68,000 है। अल्पसंख्यक वोटर 2,86,000 के करीब है, जबकि अन्य वर्ग के मतदाता लगभग 15,000 हैं। ये तो था खंडवा लोकसभा सीट का समीकरण, लेकिन इन समीकरणों को कौन साधेगा? जनता का मूड क्या है? और यहाँ चुनाव मैदान में डटे कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के क्या दावे हैं? ये सब जानने के लिए अनादि टीवी की टीम खंडवा पहुंची, जहां सबसे पहले हमारी टीम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस के के मिश्रा से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया और एक दूसरे पर तीखे हमले भी बोले। चुनावी दौरा क्या कह रहा है मिजाज? मिजाज तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आम जनता जिस प्रकार से उमड़ी है, और हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजना पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता खंडवा लोकसभा को ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिताने के लिए संकल्पित है। विकास की बात कर रही पार्टी, लेकिन चुनाव के मुद्दे में निक्कर नर्मदा दोनों आ गए हैं, क्या कहेंगे? ये निक्कर और नर्मदा देखिए ऐसा है कि ये तो कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, उनके पास तो कोई मुद्दे हैं नहीं, तो इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करके चुनाव में हम कैसे बने रह सकते हैं। चारों सीटों पर आप घूम रहे हैं, क्या पा रहे हैं कि कहीं भीतरघात की जो बात हो रही थी, बागियों की बात हो रही थी? भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ती है। भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। सभी लोग मैदान में उतरे, आप देख नहीं रहे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, जनता किस प्रकार से कनेक्ट हो रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजना माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम व्यापक पैमाने पर मैदान में उतरेंगे। अंडर करंट है और वो अंडर करंट किस करवट की ओर आगे बढ़ेगा कि कहा नहीं जा सकता। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्यान्न की अन्य जो वस्तुएं महंगी हैं, उन समस्याओं से तो जनता जूझ ही रही है। बावजूद उसके उनका मौन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मगर हम बहुत अच्छी शक्ति के रूप में यहाँ मौजूद हैं, तो रिजल्ट के मामले में 25 के बाद हम लोग दावे से कह सकते हैं कि क्या। खंडवा लोकसभा उपचुनाव कितना खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने सत्ता और संगठन के सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। सीएम शिवराज तो मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन वीडी शर्मा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो पूरी ताकत के साथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वो कार्यकर्ताओं के मन को भी भाप रहे हैं, साथ में कार्यकर्ताओं को भी एकजुट किए हुए हैं। इस दौरान वीडी शर्मा और कमल पटेल समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं के घर भोजन करने भी पहुंच रहे हैं, जहां अनादि टीवी ने उनसे 1-to-1 चर्चा की। 60 साल में कांग्रेस ने हिंदुस्तान के किसी एक गांव में एक गरीब का शौचालय नहीं बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में करोड़ों शौचालय बनाकर हिंदुस्तान को गांव-गांव को स्वच्छ कर दिया। 60 साल में कांग्रेस ने एक गरीब का कहीं पक्का मकान नहीं बनाया। 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ से अधिक मकान गांव के अंदर गरीबों के बना दिए। 60 साल में कांग्रेस ने एक गैस टंकी चूल्हा गरीब के यहाँ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल के अंदर 9.5 करोड़ गरीब परिवार माता बहनों को निःशुल्क गैस टंकी चूल्हा कनेक्शन फ्री दिया है, जिससे गांव की तकदीर तस्वीर बदली हो। अब
3 साल के अंदर हर घर के अंदर नल से पानी भी देंगे, हर हर नर्मदे और घर घर नर्मदे ला रहे हैं, ये काम किया। और इसलिए पूरा देश जनता मतलब घर घर मोदी के बाद नया नारा आप दे रहे हैं। घर घर मोदी हर हर मोदी के बाद एक नया नारा आप दे रहे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और अब तो घर घर कमल का फूल। यही बोलना चाहूँगा कि इतने लोग आ गए घर, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जो पार्टी आज तक मतलब किसी को झांकने तक नहीं जाती है, और ये पार्टी है भाजपा, हर एक कार्यकर्ताओं को लेके चलती है। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, बूथ प्रभारी हूँ, लेकिन मेरे घर इतने सारे लोग आ गए तो निश्चित तौर पे मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा, और ऐसे ही मतलब सभी जगह घूमते फिरते रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष के घर, और आमतौर पर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में परंपरा देखी नहीं। चुनावी पर्यटन में हम देखते हैं कि किसी दलित के यहाँ भोजन हो रहा है, कभी किसी गरीब आदमी के यहाँ, लेकिन पहली बार बूथ अध्यक्ष यहाँ, इसके पीछे कारण क्या है? मेरा जहाँ भी प्रवास होता है, मैं बूथ अध्यक्ष के घर जाना मैंने सुनिश्चित किया है। चाहे चाय पीने के लिए जाऊँ, या भोजन करने के लिए जाऊँ, या नाश्ता करने के लिए जाऊँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि अपने बूथ अध्यक्ष, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है संगठन की और सबसे मजबूत खड़ा करने का हमारा संकल्प है, बूथ अध्यक्ष को ताकत देना। ये भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस बात को गंभीरता से भी लिया है, और हम लगातार अपने बूथ ही हमारा फोकस है। तो इस पर बूथ अध्यक्ष मेरे भाई दीनानाथ भास्कर, जो 89 बूथ है ना, ये 89 बूथ के यहाँ के वो अध्यक्ष हैं। तो बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको ताकत देना हमारा काम है, और मैं उनके घर भोजन करने के लिए आया हूँ। मुझे भी, मेरे मन को भी ये प्रसन्नता है कि हमारे जनजाति समाज का कोई कार्यकर्ता है, बूथ का अध्यक्ष है, उसको ताकत मिलती है। तो ऐसे हम सभी बूथ अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या हमारा जो सामान्य कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, उन सबके साथ जाना, उनको ताकत देना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। तो बूथ का अध्यक्ष हमारे भाजपा परिवार का एक अभिन्न अंग है, तो उसको ताकत देना हमारी जिम्मेदारी। ये तो थे वीडी शर्मा और मंत्री कमल पटेल, लेकिन इस दौरान अनादि टीवी की टीम ने चुनावी मैदान में डटे बीजेपी नेता बंशीलाल गुर्जर, जिला महामंत्री अरुण सिंह से भी 1-to-1 चर्चा की। लंबे समय से खंडवा में सक्रिय हैं, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के परिणाम, और क्या महंगाई या बाकी चीज़ों का असर देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खंडवा लोकसभा के चुनाव को पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आम पब्लिक के लिए इस कोरोना काल होने के बावजूद भी जो काम किए हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने विषम परिस्थितियां होने के बाद भी पूरे देश के 100 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच वैक्सीन के रूप में देने का काम किया है। जो गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों के 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में जो अन्न योजना प्रारंभ करके और नवंबर महीने तक मुफ्त में अन्न देने का काम शुरू किया है, इसी तरीके से अन्य योजनाओं पर जाएंगे तो हमको लगेगा कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम जो है मोदी जी की सरकार करने में सफल हुई है, और शिवराज सिंह जी की सरकार भी सफल हुई है। अगर महंगाई की बात करें तो हम अगर उसके सूचकांक पर जाएंगे तो 2013 के और अभी के बीच में जिस तरह से महंगाई थी, उससे महंगाई अभी कम है। भले ही उसमें पेट्रोल डीजल के भावों को भी शामिल कर लिया जाए और अन्य वस्तुओं के भावों को शामिल कर लिया जाए, महंगाई सूचकांक को शामिल कर लिया जाए, तो महंगाई कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं है। नंदू भैया के बेटे हर्ष सिंह दावेदार थे, लग रहा था टिकट मिलेगा, बाद में उनकी जगह ज्ञानेंद्र पाटिल को टिकट मिला। सोशल मीडिया में एक बड़ी नाराज़गी की लहर देखी जा रही, खासतौर से जो राजपूत समाज है उसमें, कि उनके साथ धोखा हुआ। तो क्या इस नाराज़गी का असर इस चुनाव में आप देख रहे हैं? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का इसलिए कोई स्थान भी नहीं है कि नंदू भैया का भी, हम लोग तो भाजपा को खुद ही परिवार बोलते हैं, तो हर कार्यकर्ता परिवार का है। और जहाँ तक ज्ञानेश्वर पाटिल जी को भी टिकट मिलने का कारण है, वो भी पार्टी से और नंदू भैया के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं। और चूँकि हमारे यहाँ
पार्टी की पूरी चिंता रहती है। आगे भी कहीं हर्षवर्धन सिंह जी को सभी शीर्ष नेतृत्व भी और सभी नेता लोग भी चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उचित स्थान देंगे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और हर्षवर्धन सिंह जी भी पूरे क्षेत्र में पूरे मन तन से चुनाव प्रचार में भिड़े हुए हैं। निश्चित ही ज्ञानेश्वर पाटिल जी विजयी होंगे। पार्टी ने आपको जवाबदारी दी है, कांग्रेस में भी आप रहे हैं, तो सीधा एक ही सवाल कि बीजेपी को लोग वोट क्यों दें? बीजेपी को वोट जनता इसलिए देती है और इसलिए देना चाहिए कि चाहे राष्ट्र का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो या संगठन का मामला हो, जिस पैमाने से अपन देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है और एक रणनीति है। एक रणनीति देश को बढ़ाने की, एक रणनीति गांव को बढ़ाने की, एक रणनीति अंतिम व्यक्ति तक जनता की योजनाओं का लाभ कैसे उस तक पहुँचे, जो यहाँ पर एक बैठ के रणनीति तैयार की जाती है। और आज अपन प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो अंतिम छोर के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ, जो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, चाहे एक संबल योजना का नाम लिया जाए, एक ही शब्द में इतनी योजनाएं समाहित हो जाती है जो एक गरीब व्यक्ति को आपके जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक की योजनाओं को जो उसमें जोड़ा गया है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। जब वो योजना थी तो सबको लाभ मिलता था, पर कमलनाथ जी ने जैसे ही बैठे संबल जैसी योजना को बंद करने का अगर पाप करा तो कांग्रेस ने करा। ये तो थे नेताओं के दाव पेच, लेकिन चुनाव में हार जीत की पटकथा लिखने वाला होता है मतदाता। हमारी टीम ने मतदाताओं का भी मन टटोला और जाना कि आखिर मतदाता के मन में क्या है। क्या लग रहा है खंडवा में कौन जीतेगा? खंडवा में तो अधिकतर जैसे पूरे जिले की सरकार जो बोल रही है और खंडवा का जो डिसीजन है, जहाँ तक तो बीजेपी सरकार और शिवराज मामा के काम और मोदी जी के जो कार्यकाल है उस चीज़ को लेते हुए तो बीजेपी ही आना है, ये तो 90%, क्योंकि कार्यकाल उनका मोदी जी का है। इंसान कोई भी खड़ा हो जाए इस क्षेत्र से, खंडवा जिले से, उनको बीजेपी ने इतना दिया है और उतना किया है। और बीजेपी का सिंबल जो है इस क्षेत्र में, कोई आम नागरिक को भी उस चीज़ का मिल जाए टिकट तो तय है जीतना। दोनों प्रत्याशी बराबर के हैं, इसमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। बाकी राजनगर सिंह जी भी बहुत पुराने हैं कांग्रेसी, उनका भी बहुत अच्छा दबदबा है ग्रामीण क्षेत्रों में। कांग्रेस सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? कांग्रेस सरकार का क्या लाभ मिल रहा है? सरकार का लाभ सिर्फ गरीब लोगों को मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। जैसा मिलना चाहिए पहले सबको मिलता था, अब सिर्फ गरीब लोगों को। उसमें अभी बीजेपी ने पेट्रोल महंगा कर दिया, हर बार देखो 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल में बढ़ा रही है, बहुत महंगाई बहुत कर दी है। काम बहुत करी बीजेपी ने, लेकिन ये महंगाई अभी जो हुई है उसमें कुछ भी उलटफेर हो सकता है इस बार। चुनाव है आपके यहाँ, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ये तो सर अभी चुनाव होने के बाद ही बताएंगे कि कौन जीतता कौन हारता है। अभी तो भविष्यवाणी चल रही है। किसकी भविष्यवाणी के हिसाब से कौन जीत रहा है? तो अभी प्रचार दोनों पार्टियां कर रही है, क्या सब आप प्रचार हो रहा है। 30 तारीख को वोट डालेंगे, मालूम पड़ता है। खंडवा में चुनाव है, कौन जीत रहा है? वो अभी तो हमको कुछ नहीं पता है कि कौन जीतेगा। चुनाव होएगा जब भी पता चलेगा। अभी कुछ नहीं पता? नहीं, अभी नहीं पता। अच्छा, सरकार जो योजना चल रही है उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। गरीबों को खोलिया मोलिया कुछ भी नहीं दी अभी। ये पिपलुत में। क्या नाम है? हमारा राजू है। हमारे इधर को खोलिया भी नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। हम गरीब लोग इधर निचवार में रहते हैं, कहीं नहीं मिलता है। रुस्तमपुर से खोली में सब गरीब लोग ऐसे रह रहे हैं। खोली हमारे गली में नाली भी नहीं बन रही है। हम ऐसे ऊपर से फेंकते हैं, ऊपर नाली बना लेते हैं कि वो गंदा पानी आता है कि हम बाहर फेंकने जाते हैं। नाली भी नहीं बना है कभी, तुम देख लो अभी भी। क्या है, चुनाव है आपके यहाँ, कौन जीतेगा? अब क्या मालूम कौन जीतता कौन हारता, वो क्या पब्लिक पर है। आप भी तो पब्लिक हो। हाँ, पब्लिक है। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? अभी अंदाजा तो कहीं लगता नहीं सर हमको, तो कोई जीतेगा कौन हारेगा ये का अंदाजा कैसे कह सकता हूँ। कोई आया कि नहीं दोनों उम्मीदवार जो लड़ नहीं, रहे हैं अभी तो कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं। और कोई भी नेता किसी पार्टी का? नहीं, अभी कोई नहीं आया। पिछली बार आए थे क्या?
पिछली बार पहले चुनाव में, हाँ पहले चुनाव तो सब कांग्रेस भी आया था, बीजेपी भी सही आया। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा ना, क्या क्या मिल रहा है? सब कुछ, ये भी योजना निकाले सब कुछ मिल रहा है। गेहूँ मिल रहा है, सब 5 किलो फ्री भी मिल रहा, 5 किलो पैसा हिसाब से भी मिल रहा। एक व्यक्ति पीछे 10 किलो दे रहे। मकान हाँ मकान भी दे रहे, आवाज़ योजना। आपको मिला है? नहीं अपन को तो नहीं मिला, गांव में मिल रहे, हम हमारा नहीं मिला। वो जो प्रधानमंत्री पैसा भेज रहे हैं खाते में और मुख्यमंत्री, हाँ वो 6,000 रुपये सालाना आए रहा ना। कोई का खाता लफड़ा है, उनका नहीं आया था, अभी कह रहे हैं उनको भी पटवारी द्वारा करवा। आपने भी कोई कर्जा लिया है क्या खेती के? हाँ लिया ना, पिछली सरकार जब कमलनाथ की थी माफ हुआ है क्या? हाँ हमारा तो हो गया था। कितना? 56,000 था। तो टोटल 56,000 था कि ज़्यादा था? नहीं था। आप और गाँव में और लोगों का हुआ है? हाँ हुआ, और कोई नहीं भी हुआ, आधा लोग का हुआ और आधा का नहीं हुआ। अभी चुनाव जितना हारना हुआ अपना मालूम नहीं है, पब्लिक के ऊपर है वो। आप भी तो पब्लिक हो। हाँ पब्लिक एक जन का ही करेगा, वो तो पब्लिक के ऊपर है सब, किधर झुक जाती किधर झुकनी। सरकार की स्कीम का लाभ मिल रहा है? हाँ किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, किसको। आपको मिल रहा है कि नहीं? हमको तो कहीं ये मिला नहीं, मुआवजा नहीं मिला ना, कहीं 6,000 कुछ भी नहीं मिला। कहाँ रहते हो आप? यहीं देनाला रहते। कौन जीतेगा? जीतेगा मोदी। मोदी चुनाव लड़ रहा है? हाँ अच्छा है, भरपूर मिल रहा है, झूठ क्या बोले, हमको सब मिल रहा है लाभ। गल्ला मिल रहा है, ये मिल रहा है, टंकी मिल रही, पानी मिल रहा है, सानी मिल रहा है, सब मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। हम खेती बाड़ी वाले को लाभ मिल रहे, सब लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री कोई फायदा दे रहे हैं? शिवराज मामा अच्छा दे रहा, क्या क्या दे रहे हैं? गेहूँ दे रहा, चावल दे रहा, पेंशन दे रहा, ये जाके पानी, घर पानी, टंकी, ये सब घर दे रहे, मकान दे रहे। अब ये लॉकडाउन में काम बंद हो गया था, इसके लिए काम नहीं मिला, मकान नहीं मिला। अभी 2-3 साल के लॉकडाउन निकल गया तो उसमें कोई मकान नहीं मिला, नहीं तो चलते मिलते रहे। चुनाव में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? देखो अब हम तो जंगल में रहता, कौन जीता क्या है, अब जैसा सबको अपना माहौल। जंगल में रहो, वोट तो डालते होगे? डालते हैं। तो गांव में क्या माहौल है, कौन किसका लग रहा है? अभी तो हमको तो पता नहीं लिया, हम खेती में रहता तो पता नहीं, पर लग जाएगा पता धीरे से। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? मिल रहा नहीं, क्या क्या मिल रहा है? मिल रहा है, अभी कहीं खुले उले नहीं, ये ऐसे मिल रहे। ये तो जैसी रेस में गाड़ी लगती है, इसका हिसाब ऐसा है, जिसके बैल अच्छा होगी चलो तो वो गाड़ी निकाल ले जाएगा। बात है। किसके बैल अच्छे लग रहे हैं? बैल, हाँ अब मैं ये नहीं बोल सकता किसके वाले बैल है। अब अभी तो फिलहाल में जनता पार्टी चल रहा है। चुनाव है आपके? हाँ है ना लोकसभा। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कारण है कि मोदी जी के विकास, मोदी जी ने जो बोला है वो हो रहा है। हर घर में मकान बन रहे पक्के, 2.5 लाख मुंदी में कभी पैसे नहीं मिलते थे मकान बनाने के गरीबों को, आज है तो 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब तो हमारे मामा शिवराज जी बोल रहे हैं कि हम तुमको रेत भी फोकट में देंगे, तो और किस पे वोट देंगे भाई? अब तो मकान बनाने वाले को और रेत देने वालों को ही देंगे इस बार। बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहे हैं ना, मैं तो BPL कार्डधारी हूँ, मुझे सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मेरी लड़की लाडली लक्ष्मी योजना में है और मेरी लड़की आज IT के तहत 7% आरक्षण में पढ़ रही है स्कूल में फ्री में, और पुस्तक कापी सब कुछ लाभ हो रहा है बीजेपी में। शिवराज मामा जो बोल रहे हैं वो हमारे को मिल रहा है। अभी हम लॉकडाउन में भी जब कोरोना काल चल रहा था तो गरीबों को मोदी जी और शिवराज जी ने भूखा नहीं रहने दिया। इतने गेहूँ हैं कि आज मेरे यहाँ इतने चावल है कि अभी अगले साल के अभी तक रखे। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में हमने आपको नेताओं के दांवपेच भी दिखाए और जनता का मूड क्या कहता है इससे भी रूबरू कराया। लेकिन इन सब के बाद खंडवा सीट का विश्लेषण भी करना जरूरी है। इस सीट का विश्लेषण किया अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा के साथ एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर ने। इस वक्त हम मौजूद हैं नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा में काफ़ी पानी बह चुका है जब से उपचुनाव होना है, और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर। राजनीति का लंबे समय से उनको अनुभव है और उन्हीं से समझेंगे कि आखिर इस सेट का गणित क्या कह रहा है। प्रकाश जी, देखिए मनोज, नर्मदा जी में पानी कितना बहा, बरसात इस बार कम हुई है, नर्मदा का डैम कम भरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वोटों की नदी नहीं सूखी है।
भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत आराम से चुनाव जीत रही है। चाहे बहुत एक अरुण यादव को पार्टी अगर टिकट देती तो शायद हो सकता था कि मुकाबला कड़ा होता। भारतीय जनता पार्टी ने नंद कुमार सिंह चौहान के परिवार में टिकट नहीं देके एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत यहाँ लगा रही है, मुझे लगता है कि चुनाव में जब कांग्रेस ने राजनारायण सिंह पुन्नी को यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है तो इस सीट का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पे लंबे समय तक राजपूत या ठाकुर नेता चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। नंद कुमार सिंह चौहान खुद 6 बार चुनाव जीते, उसके पहले महेंद्र सिंह, ठाकुर महेंद्र सिंह, ठाकुर शिव कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीते। एक बार उपचुनाव में कुशाभाऊ ठाकरे भी आज जीत चुके हैं। ठाकरे भी यहाँ से चुनाव जीते थे। फिर कालीचरण सकरगाय भी, कालीचरण शर्मा भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है। तारचंद अमृतवाला भी यहाँ पर चुनाव जीते हैं। तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि जातिगत आधार यहाँ का कोई बहुत बड़ा बेस है, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट के तौर पे कन्वर्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो हो सकता है कि वो 3 लाख की बजाय 3.5 लाख या 4 लाख वोटों से जीतते, और अगर ज्ञानेश्वर पाटिल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो हो सकता है 1.5 लाख या 2 लाख से जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की मेहनत कर रही है, जिस तरह से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोकसभा का उपचुनाव है और जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो मोदी की बात करते हैं। मतलब लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि ये लोकसभा का चुनाव है, बाई इलेक्शन। तो वो यहाँ पे शिवराज से ज़्यादा नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि मोदी का पैसा खाते में आ रहा है, गैस मिल रही है, मकान के लिए पैसा आ रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए से हम देखें कि एक ऐसी सीट जिसमें आदिवासी बहुल हैं, एससी है, एक मिक्सिड सीट है आदिवासी, और हमने तमाम लोगों से बात की और सबको बेनिफिट मिला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो नीचे तक जा रहा है। तो देखिए, हम आमतौर पे जब चुनाव का कवरेज करने जाते हैं तो मतदाता बड़ा मौन रहता है, लेकिन हम पिछले जब 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे तब भी निकले थे, और अभी भी हम जब निकले हैं तो मतदाता खुल के बोल रहा है। मतलब खास करके आप ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा मतदाता हो, कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कितना गहरा प्रभाव है। और उसके लिए हम कह सकते हैं कि नंदू भैया को श्रेय जाता है। 6 बार अगर वो यहाँ से सांसद रहे हैं और एक चुनाव वो हारे भी हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ उनका वो है। दूसरा, लोगों को उनकी याद है, और क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि विकास वाली जो इशू है तो वो काफ़ी सारी क्षेत्र में नहरें हैं। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के कारण काफ़ी सारी लोगों को सुविधा है, खास करके खेतों में। तो अब हम जब शहरों में बात करते हैं, महंगाई की बात होती है, हमें के मिश्रा ने कहा कि अंडर करंट है महंगाई के खिलाफ, लेकिन महंगाई की कोई बात करता हुआ दिखाई नहीं देता है। पेट्रोल डीजल के जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग पेट्रोल डीजल के महंगे होने के बारे में कोई जवाब नहीं देते। तो मुझे लगता है कि जो गरीब तबका, जिसका इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है और जिसे जो लाभ मिला है, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पे फिलहाल नरेंद्र मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में इतिहास रचा था। उसने 29 में से 28 सीटें जीती थी। बीजेपी चाहेगी उसका यही आंकड़ा बना रहे, जबकि कांग्रेस 2009 का प्रदर्शन दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहेगी। उस समय कांग्रेस के अरुण यादव ने यहां जीत हासिल की थी। इस सीट पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखना होगा खंडवा की जंग में जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।